और आइए नया सवेरा में सबसे पहले बात कर लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरों की। और सबसे पहले बात किस तरह से जो दिल्ली में जो कोचिंग का ये पूरा मामला हुआ है कोचिंग सेंटर का, उसको लेकर सबसे पहली खबर हमारे यहाँ पर कि बैकफुट पर किस तरह से दिल्ली सरकार नजर आ रही है। आखिर नींद टूट गई है एमसीडी की। जी हाँ, छात्रों की मौत के बाद जाग गई है एमसीडी। दिल्ली नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रात होते होते एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय के आदेश पर अधिकारियों ने राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील भी कर दिया है। इनमें आपको बता दें इनके नाम IAS गुरुकुल, चहल अकेडमी, प्लूट्स अकेडमी, साई ट्रेनिंग IAS सेतु, टॉपर्स अकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली IAS, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस IAS, EG फॉर IAS शामिल हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अवैध ये कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे थे और एमसीडी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर के विभिन्न इलाकों में संचालित हो रहे थे और इनमें नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में कोचिंग संचालित होता पाया गया और मौके पर ही इनकी सीलिंग कर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आखिरकार दिल्ली नगर निगम की नींद टूटी है। रातों रात आपको बता दें कि 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। ये वही 13 कोचिंग सेंटर हैं जिनकी बेसमेंट पे लाइब्रेरी या फिर और कुछ व्यावसायिक काम चल रहे थे। आज भी ये भाजपा जो है वो प्रदर्शन करेगी इस पूरे मामले के खिलाफ और साथ ही साथ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी उनके पास आए, बात करें। उसके साथ साथ महापौर से भी वहां पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। तो छात्र लगातार गुस्से में हैं और आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च निकाला और इस हादसे में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की। और एबीवीपी ने कोचिंग संस्थानों के संचालन में बरती जा रही लापरवाही का विरोध करते हुए सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही कोचिंग संचालन की मांग उठाई है। एबीवीपी ने यह भी कहा कि अगर मुखर्जी नगर की घटना से दिल्ली सरकार और एमसीडी ने सबक लिया होता तो राजेंद्र नगर की घटना से बचा जा सकता। तो यहाँ पे अहम सवाल, तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं दिल्ली सरकार से कि आखिर क्यों सबक नहीं लिया गया, आखिर क्यों जब कंप्लेंट की गई वहां पर पानी भरने की और इस तरह के अवैध जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे बेसमेंट में, तो आखिर जब सुरक्षा के मानकों का जब लसरे तौर पर उल्लंघन किया जा रहा था तो क्यों नहीं इसकी तवज्जो इस पर दी गई और इस पर कार्रवाई की गई। गिरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। गिरीश, सबसे पहले इस वक्त जानना चाहेंगे अहम खबर यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई तमाम उन कोचिंग सेंटर्स पर जो बेसमेंट में यहाँ पर कोचिंग क्लासेस चला रहे थे, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस वक्त? और देखिए जय, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से जो 3 विद्यार्थियों की मौत का मामला सामने आया है उसको देखकर कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से इस समय सख्त दिखाई दे रहा है और उसने कहीं ना कहीं जो इस इलाके के आसपास के कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनकी जांच की, जिसमें पाया गया कि बेसमेंट के अंदर कई वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही थी, जिसको देखते हुए उनको कई जगह पर नोटिस दिया गया है और कई जगह पर वहाँ पर सील भी किया गया है। यानी कि कई कोचिंग संस्थान ऐसे जो बेसमेंट में चल रहे थे तो उनको फिलहाल सील किया गया है और लगातार एमसीडी ने इस पर नजर बनाए रखी हुई है क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से ये दबाव बना हुआ है कि जो कोचिंग संस्थान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी तक जिस तरह से यहाँ मेरे बाईं ओर यहाँ मेरे कैमरा सहयोगी यानी कैसे कहूँगा कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ विद्यार्थी लगातार कल से धरने पर बैठे हुए हैं। अपने जो साथी जो विद्यार्थी हैं जो मौत जिनकी हो गई है उनके समर्थन में ये यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार और उनकी मांग है कि उनकी जो उनको मुआवजा है वो मिलना चाहिए उनके परिवारजन को और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो उसके लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। इसको लेकर जो तमाम जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर का ये इलाका है जहाँ पर आप
देख सकते हैं काफ़ी संख्या में कोचिंग संस्थान चलते हैं। अब ऐसे में बहुत से सवाल एमसीडी और दिल्ली सरकार पर जरूर खड़े हो गए हैं। क्यों इसकी पहले जांच की नहीं गई? क्या एमसीडी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? क्या दिल्ली सरकार इस तरफ सजग नहीं थी? तो बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं इस समय एमसीडी और दिल्ली सरकार पर बने हुए हैं जया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग भी काफ़ी यहाँ परेशान हो रखे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने इस सड़क का जायजा लिया तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर अभी भी जो नालियों की जो सफाई है प्रॉपर तरीके से अभी तक नहीं हुई है। ये मामला होने के बाद भी पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि भविष्य में पता नहीं कि बारिश और ज्यादा अगर होती है तो कहीं और इस तरह की घटना ना हो। इसको लेकर लोग काफी यहाँ परेशान भी दिखाई दिए हैं। गिरीश, यहाँ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी और देशवासियों को याद दिलाना चाहूंगी कि इससे पहले मुखर्जी नगर की घटना हुई थी जब आग लगी थी, वही इलाका है दिल्ली का जहां बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, वहां पर भी तब खबर बनी थी। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक छात्र है, वो करंट लगने से मर गया। आज 3 छात्रों की मौत हुई है। खबर लगातार बनती रहती है इस तरीके की, और खबर बनने के बाद 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। आज 13 कोचिंग सेंटर पर बेसमेंट पर निशाना साधा गया है, एमसीडी जागी है। ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए क्या प्रशासन कुछ काम कर रहा है? क्योंकि छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आतिशी अभी तक वहां नहीं पहुंची हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो छात्र विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि जो दिल्ली की मंत्री हैं उनकी तरफ से जो दिल्ली सरकार के कोई भी मंत्री उनसे यहाँ पर मिलने नहीं पहुँचा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरा इनको आश्वासन मिलना चाहिए। ये कई मांगे लेकर यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से काफ़ी संख्या में जो युवा हैं युवती हैं वो दिल्ली पहुँचते हैं, सपने संजोए हुए होते हैं। कितने जो युवा हैं वो आईएएस बनना चाहते हैं और उस सपने को लेकर वो दिल्ली पहुंचते हैं और इस तरह के कोचिंग संस्थानों में वे लगातार 2 से 3 साल तक कोचिंग करते हैं अलग अलग, और भविष्य को संवारने के लिए वो यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन इस तरह की अगर घटना होगी तो कहीं ना कहीं जो युवा युवती हैं उनके मन में डर बैठेगा कि वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में भविष्य में और युवा युवतियों के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए ये जो विद्यार्थी हैं ये धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक इनको कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई उनसे यहाँ पर मिलने आया है, लेकिन वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसका उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश निशाना फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से चमचमाती बिल्डिंग और लाखों की फीस वसूलने वाले इन कोचिंग सेंटर्स की असलियत क्या है, किस तरह से बेसिक सुरक्षा की जो चीजें हैं मानकों उनका भी यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा, और ऊपर से जिस तरह से उदासीनता यहाँ पर दिल्ली सरकार की और प्रशासन की वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि कैसे होनहार बच्चे इतनी घोर लापरवाही के चलते मौत के मुंह में चले गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद संसद के बजट सत्र से जुड़ी तमाम खबरें आप तक प्रस्तुत करेंगे। आप जुड़े रहिए नया सवेरा।